बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाइक इनसाइडर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। CG125 में इरिडियम प्लग इंस्टॉल करता हूँ। ये पहले भी लगा हुआ है मेरी बाइक में। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये दो तरह के प्लग जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। एक ये जो स्टैंडर्ड प्लग आता है NGK का DP8EA9, ये 9 नंबर का प्लग होता है NGK का, जो स्टैंडर्ड प्लग का रहता है। और ये थोड़ा सा सस्ता होता है। इसी तरह एक प्लाटिनियम का आता है प्लग, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आम स्टैंडर्ड से कॉपर से ज़्यादा बेहतर होता है, जल्दी हीट अप नहीं होता और परफॉर्मेंस अपनी लूज़ नहीं करता। और इन सब से सुपीरियर जो है वो ये NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग है। इसका नंबर भी सेम है, DPR8EIX9 के नाम से है। ठीक है, ये IX9 के नाम से आता है इरिडियम। और इसकी टिप जैसे प्लाटिनियम की ब्रिक सी होती है, इसकी भी सेम वैसे ही होती है। अमूमन ये प्लग जो है लोग एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं लगाते, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। और कॉस्टली तो है, ज़ाहिर बात है। अब ये चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो ये आपको 2500 से 2600, और कोई डिस्काउंट पे लगा हो ऑनलाइन तो आपको 2000-2100 का मिल जाता है। ये प्लग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 350 से लेके 500 तक मिलता है। अभी का करंट मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने का मिल रहा होगा। मैं इरिडियम यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे मुझे ये फ़र्क महसूस हुआ कि बाइक की जो इनिशियल स्टार्टिंग थी, इनिशियल पिकअप और स्टार्टिंग जो पहली किक लगाते हैं तो बाइक स्टार्ट होती है, उसके अंदर एडवांस हो गई बाइक, स्मूथनेस उसके अंदर ज़्यादा आ गई। और ये था कि बाइक जब इनिशियल में रेस देते हैं शुरू में तो अच्छी स्पीड पकड़ती है। आम ज़बान में कहें तो कम थ्रॉटल पे ज़्यादा स्पीड पकड़ती है, कम RPM पे जो उसकी मीटर की स्पीड है वो आपको ज़्यादा मिलती है। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है इससे। इसी तरह फ्यूल एवरेज में कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको एक अच्छा फ्यूल एवरेज देती है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा एवरेज नहीं दे पाया। स्टैंडर्ड पे भी अगर ये मेरा CG125 अगर 46 या 45 करता तो इरिडियम लगाने से ये 47-48 तक आपको मैक्सिमम दे सकता है, वो भी अगर आप 60 से नीचे रखें बाइक। अगर अब आप 60 चलाएंगे, 70, 80, 90, 100, 110, 120 तक चलाएंगे तो फिर थोड़ी सी एवरेज है वो थोड़ी नीचे आ जाती है, 40, 42, 44 तक आ जाती है। आप 40 की मैक्सिमम समझिए कि 40 तक जो है वो फ्यूल एवरेज मिलती है। अक्सर ये यूज़ किया जाता है उन बाइक्स में जो एक रनिंग पीरियड में हों, 40 या 50 की स्पीड पर कंटिन्यूसली चल रही हूँ, उनके अंदर एक हल्की सी मिसिंग आती है, जैसे पेट्रोल ख़त्म हो रहा है या कोई मिसिंग हो रही है, करंट मिस हो रहा है, कुछ इस तरह का सीन आता है। ये प्लग मैंने एक CG125 SE मॉडल 2021 में लगाया था, उसमें भी यही एक प्रॉब्लम था कि वो मेरे एक फ्रेंड का था। तो जब वो 40-50 तक क्रूज़ करता है तो एक सर्टन स्पीड पे बाइक को रेस को पकड़ने से वो मिसिंग आपको फ़ील होती है। ऐसा मुझे तो नहीं फ़ील हुआ, लेकिन बकौल उसके कि इसके अंदर मिसिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा चेक किया था, टैप्स भी देखे, उसकी CDI भी देखा, उसकी इनिशियल जो भी चीज़ें थी, स्विच का ऑन ऑफ का वो भी देखा, प्लग भी देखा, लेकिन मुझे नहीं उसमें कोई फॉल्ट महसूस हुआ। उसने कहीं बाहर से भी मैकेनिक को चेक करवाया तो
मैंने उसको ये रेफ़र किया कि आप ईडीएम स्पार्क प्लग लगाएं। तो जब ये इंस्टॉल किया तो उससे हुआ ये कि एक तो सेल्फ में एक अच्छा आपको रिस्पांस मिला, हल्का सा आधा सेल्फ ऐसे दें तो बाइक स्टार्ट हो जाए, और दूसरा उसको फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी मिली, और तीसरा उसकी इनिशियल जो पिकअप थी वो भी इंक्रीज़ हुई। ऐसे लगता है जैसे आपकी बाइक के अंदर कोई आधे से 1 हॉर्स पावर ज़्यादा हो जाती है, ऐसा फील होता है। लेकिन ये कोई डायनो टेस्ट तो है नहीं हमारे पास तो पाकिस्तान में कि डायनो टेस्ट किया जाए, उसकी हॉर्स पावर देखी जाए क्या है। लेकिन ऐसा फील होता है कि आपकी बाइक के अंदर थोड़ी सी 1 आधे हॉर्स पावर की जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर आपके पास क्लासिक मॉडल है और इवन यूरो भी है तो वो टॉप एंड के ऊपर मिसिंग करता है। जब फुल आप खड़ी बाइक को रेस देते हैं तो वो मिसिंग करता है। वो प्रॉब्लम होता है CDI का। अब ये मेरे पास यूरो का CDI है जो CG125 यूरो 2 मॉडल में लग के आता है, क्लासिक मॉडल में, नॉट SE, ठीक है। तो इसका ये प्रॉब्लम था कि ये वैसे ठीक है, इसमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं है, इनिशियल में सब कुछ ठीक है, पिक भी अच्छी है, लेकिन टॉप एंड पे जब बाइक जा रही होती है अपनी फुल पीक पे 110 पे, तो ये टॉप पे जाके थोड़ी थोड़ी मिसिंग करती है, ऐसे झटके लगाती जैसे फ्यूल ख़त्म हो रहा हो। तो खड़ी बाइक के ऊपर भी जब आप रेस देते हैं तो वो मिसिंग उसमें आती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ये पुराना एक CDI है, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अंडर लाइसेंस फ्रॉम ये शिंगडन जिन पता नहीं क्या है, इस तरह कोई है कंपनी है, जापान की कंपनी है। ये पुराने मॉडल में लग के आती थी। ये मैंने 94 मॉडल से ये उतारा हुआ है, और मेरी बाइक में जो लगा हुआ है वो 2005 मॉडल का लगा हुआ है, वो भी सेम यही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बड़ा यूनिट होता है, इसमें देखें साइज़ में कितना फ़र्क है, ठीक है। इसके जो रजिस्टर लगे हैं, इसके अंदर जो इसके जो पुर्जा जात हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी में है। मेरे पास अपने CG125 में पिछले कोई 10 साल से, हाँ 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल ये इसी तरह का CDI चल रहा है, और उसकी टॉप एंड की जो मिसिंग है वो अब बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो उसका लग के आया था CDI, वो उसका ये हिस्सा ग्रीन होता है 11 मॉडल में। 2011 मॉडल में इससे थोड़ा सा लंबा था CDI, और ये चीज़ की ग्रीन थी, वो भी ठीक था, लेकिन टॉप एंड पे वो मिसिंग करता था। उसको मैंने रिप्लेस किया इस तरह के CDI के साथ, और मैंने पहले भी इसी तरह का ईडीएम स्पार्क प्लग लगाया था, लेकिन सबसे पहले मैंने प्लाटिनम का लगाया। प्लाटिनियम का जो स्पार्क प्लग है वो भी अच्छा है, लेकिन वो भी एक वक्त में आके थोड़ा सा, अगर आप बहुत हाई रेफ पे बाइक चलाते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बैठता है। जबकि ये ईडीएम स्पार्क प्लग ये जूं चलता जाएगा, बाइक बैठती नहीं है, बाइक और बूस्ट करती है। गर्म होने के बाद ये बाइक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, ख़ासतौर पर CG125, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप मिसिंग को ख़त्म करने के लिए बड़ा यूनिट लगाएं ओल्ड मॉडल का, अगर आपको मिलता है तो। ये अक्सर बिलासगंज से और मिक्रो रोड से भी किसी न किसी मैकेनिक के पास आपको ये मिल जाता है, ठीक है। ये अगर मिसिंग कार है तो चेंज करें, नहीं तो ये बहुत बेहतरीन चलते हैं, ठीक है। ये एटलस होंडा के ओरिजिनल है जो आजकल यूरो 2 में लग के आ रहे हैं। ये मैंने एक यूरो 2 से उतारा था, अब मॉडल मुझे याद नहीं कि कौन सा मॉडल था, ठीक है। एक तो ईडीएम स्पार्क प्लग, ठीक है, और ये बड़े वाला CDI यूनिट, ये ईडीएम इस पैकिंग में आता है, ठीक है, ईडीएम IX के नाम से। और इसका नंबर ख़ास तौर पे देखिएगा, ये CG125 के लिए रिकमेंडेड है, DPR 8E IX9, ठीक है। 9 नंबर प्लग है, ठीक है, ये रिकमेंड है। हाँ, एक और चीज़, आपकी ये जो इनटेक की हड्डी होती है, ठीक
ठीक है, ये इंसुलेटर इसको कहते हैं। इसका भी बहुत किरदार होता है आपके बाइक के स्टेबल रहने में। बाइक अक्सर सुबह स्टार्ट नहीं होती या स्टार्ट होकर बंद हो जाती है, और पुरानी बाइकों में अक्सर ऐसा होता है कि ये कट जाती है यहाँ से, ठीक है, कईयों की यहाँ से कटती है, कईयों की यहाँ से कट जाती है, आपको नज़र नहीं आ रहा होता। ये बहुत बारीक बारीक कट्स होते हैं इनके ऊपर। तो इसका एक तो ये रिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो हेड के साथ ऐसे फिक्स हो, और इस जगह पे एक चेन आता है। वैसे तो कार्बोरेटर के साथ भी एक रिंग लगा होता है इस तरह का, वो इसको पकड़ लेता है। यहाँ से जो है एयर लीक नहीं होती, एयर की लीकेज को ख़त्म करने के लिए वो चेन लगाया जाता है। और जो ही ये इंसुलेटर गर्म होता है तो ये फैलता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिएगा ये सारा जो है वो मेटल का नहीं है, ये देखिए रबड़ भी है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो जब ये फैलता है तो इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें से एयर अक्सर कट जाने से लीक होती है और बाइक स्लो पे नहीं खड़ी होती। तो बेहतर है कि आप इस पर नज़र रखा करें। बाइक की फ्यूल एवरेज, पिकअप और अर्लिंग स्पीड के ऊपर इसका बहुत किरदार होता है। अगर ये किसी किस्म का क्रैक हो इसके ऊपर तो इससे बाइक ख़राब हो जाती है, ठीक है। मिसिंग के अंदर एक ये भी पॉइंट है, ये देखें, ये CDI यूनिट के ये जैक है, ठीक है। इसके अंदर अक्सर ये ब्लैक वाली तार, ये चीज़ जिसके ऊपर ये सफ़ेद लाइन होती है, इस ग्रीन सी लाइन होती है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये भी मिसिंग की वजह होती है। अक्सर ये यहाँ से लूज़ हो जाता है टर्मिनल इसका, ठीक है, और ये CDI यूनिट के बिल्कुल प्रॉपर बैठता नहीं है, तब भी मिसिंग आती है। तो अक्सर CDI को यहाँ से इसको टाइट करने से या इसको मुकम्मल बदल देने से ये मिसिंग आपकी ठीक हो जाती है। बस यही आपसे शेयर करना था, और प्रेफर है कि रेडियम स्पार्क प्लग यूज़ करें अगर आपको शौक़ है अच्छी एवरेज लेने का और स्पीड अच्छी लेने का। मिसिंग आप नहीं चाहते तो CDI यूनिट, रेडियम स्पार्क प्लग और इंसुलेटर को लाजमी देखिएगा, ठीक है। फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह, जल्दी मुलाकात होती है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस किस तरह की वीडियो देखनी है। लाइक कीजिएगा, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, हर वीडियो में यही बोलता हूँ, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दें ताकि वीडियो बनाने का मज़ा आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।